अरे बबलू, ये तुम्हारे हाथ पर दाग कैसा है? तुमने अपनी मम्मी को बताया? नहीं सपना। आंटी, क्या आप बबलू के इस हाथ पर हुए हल्के रंग के धब्बे को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर गयी? अरे सपना, ये कुछ नहीं है, ये 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। नहीं आंटी, मेरी डॉक्टर मम्मी कहती है कि इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। त्वचा पर हल्के रंग का दाग या धब्बा जिसमें सुनपन हो, वो कुष्ठ रोग हो सकता है। अगर एनडीटी की दवा द्वारा इसका उपचार जल्द शुरू किया जाए तो यह कुष्ठ रोग से होने वाली विकलांगता को रोक सकता है। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में सेवा समिति चौक से महाराजा ढाबे तक सड़क को 4 मार्गीय बनाने के कार्य का शिलान्यास किया। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को लिंग संवेदीकरण के बारे में जागरूक किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा परसों पलवल में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह करवाया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक स्थलों पर मैच की स्क्रीनिंग को लेकर उपायुक्त कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है और इन दोनों मिशनों से बड़े पैमाने पर मानवता को भी मदद मिलेगी। आज नई दिल्ली में 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र रक्षा और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवर्तनकारी चरण से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एरो प्रोपल्शन को कार्बन रहित करना महत्वपूर्ण कार्य है और जलवायु परिवर्तन तथा ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में सेवा समिति चौक से महाराजा ढाबे तक सड़क को 4 मार्गीय बनाने के कार्य का शिलान्यास किया। इस पर 96,89,000 रुपए की लागत से नगर परिषद द्वारा स्ट्रीट लाइट के 40 खंभे भी लगाए जाएंगे। इस अवसर पर श्री विज ने कहा कि सड़क के 4 मार्गीय होने से आमजन को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में 284 नई सड़कें बनने जा रही हैं। इस दौरान श्री विज ने बताया कि ब्राह्मण माजरा में आधुनिक डेयरी परिसर बनाया जा रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा एवं बायोगैस संयंत्र से बिजली पैदा की जाएगी और इसमें चारा मंडी व विश्राम गृह जैसी सुविधाएं भी होंगी। परिसर में पशु अस्पताल और दूध को ठंडा रखने वाला संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में लिंग संवेदीकरण को लेकर जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित एवं अनुभवी टीम को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। श्री कपूर ने बताया कि पुलिस द्वारा इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि महिला कर्मियों की टीम शिक्षण संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों को लिंग आधारित मुद्दों के बारे में जागरूक करेगी और महिलाओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समाज में महिलाओं व पुरुषों में एक दूसरे के प्रति आदर व सम्मान की भावना को बल देना और महिलाओं में सुरक्षा को लेकर विश्वास बढ़ाना है। श्री कपूर ने कहा कि इस दौरान विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बाहर छेड़छाड़ करने वाले शरारती तत्वों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम की महान योद्धा रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सा नारा दिया था? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है 18 नवंबर यानी आज के दिन क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की जयंती मनाई जाती है और ये सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं पंजाब के बठिंडा से बलविंदर सिंह बाघा। हरियाणा सरकार सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करते हुए कल से 25 तारीख तक सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह
और 24 तारीख को झंडा दिवस मनाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी मंडल आयुक्तों एवं उपायुक्तों को पत्र लिखकर एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, प्रतियोगिताएं और अन्य आकर्षक गतिविधियां आयोजित करने सहित सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों से 24 नवंबर को झंडा दिवस पर सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत परसों पलवल में वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वीरांगना झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक बड़ी ओहदेदार थी और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सर्व समाज की महान विभूतियों का सम्मान करना और उनके द्वारा समाज व देश हित में किए गए कार्यों को उजागर करना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित 24वें वार्षिक अधिवेशन के प्रथम सत्र को संबोधित किया और परिषद द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्स सहित कई गणमान्य अतिथियों के मैच देखने की संभावनाओं के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने पर बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे भारतीय भी आ रहे हैं। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा मैच से पहले एक एयर शो का आयोजन भी किया जा रहा है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर मैच की स्क्रीनिंग उपायुक्त कार्यालय से अनुमति प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकेगी। पलवल के आयुष विभाग द्वारा आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर हथीन स्थित श्री सत्य नारायण साहिब मंदिर में आहार ही औषध है विषय पर प्रदर्शनी व सेमिनार का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी मोहम्मद इरफान ने बताया कि सेमिनार में मिट्टी, जल, सूर्य किरण एवं आहार चिकित्सा द्वारा रोगों से लड़ने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी को आधार मानकर की जाती है। इस अवसर पर पंचकूला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ दिलीप कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना की योग दिव्य मंदिर में आयोजित वार्षिक योग महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने योग को प्राचीन परंपरा एवं संस्कृति की धरोहर बताते हुए कहा कि योग संपूर्ण मानवता को भारत की तरफ से एक अमूल्य उपहार है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने होटल व पर्यटन प्रबंधन संस्थान में हॉस्पिटल फूड सर्विसेज एंड डायटेटिक्स और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन नामक 2 नए सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। 6 महीने की अवधि वाले इन पाठ्यक्रमों का शुल्क 2000 रुपये है। इनमें दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन परसों तक किया जा सकता है। भाखड़ा अभ्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा पंचकूला के इंद्रधनुष सभागार में ऊर्जा संरक्षण विषय पर राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के 18 लाख से अधिक छात्रों ने भागीदारी की। इनमें से 200 छात्रों का चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गगनयान और आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का महत्व बढ़ा है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने अंबाला में सेवा समिति चौक से महाराजा ढाबे तक सड़क को 4 मार्गीय बनाने के कार्य का शिलान्यास किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुष्ठ रोग है। अगर तुम इस घर में रही तो हम सबको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। अरे भैया, आप भाभी को घर से क्यों निकाल रहे हैं? इससे तो आपका परिवार टूट जाएगा। क्या आपको पता नहीं है कि कुष्ठ रोग अन्य बीमारियों की तरह ही है? इसका इलाज MDT से संभव है। भाभी को आज ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और वहां उनका इलाज करवाएं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।